Good evening, everyone. How are you all? Sir, you are not audible. Am I audible now? Can you all hear me? Comment section में बता दो यार, chat section में. Yes, we can. Good. So, welcome everyone, future doctors. कैसे हो सब लोग? So, I am Dr. Abhinav Pamar. I have done my MBBS from AIIMS New Delhi, and I'm also a gold medalist in Indian National Biology Olympiad 2015. So, today is the last day of the year 2021. एंड आज हम लोग बात करेंगे कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है आपका, द नेक्स्ट ईयर, द कमिंग ईयर 2022, हाउ इट कैन बी योर ईयर, हाउ इट हैज टू बी द ईयर वेयर यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करें, डॉक्टर बने आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, ये मेक श्योर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो, आपको इसी में ही अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर लेना है. तो इसके बारे में बात करने आए हैं हम. तो गुड. तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. काफी सारे लोग आ गए हैं. सो अहीर, अर्जुन, अनंत, अनुप्रिया, वेदांत, दीक्षा, राजकुमार, हरदीप, बहुत बढ़िया. सो वेलकम एवरीवन. सो सेशन को हम करते हैं स्टार्ट. सेशन क्या होने वाला है? सेशन इस तरीके से होगा. आप लोग एक तो अपनी वीडियो जो है उसको अभी ऑफ रखना. लास्ट में मैं Q&A सेशन रख लेंगे. मैंने अभी आपका जो वो भी है, माइक भी है, उसको ऑफ किया हुआ है. सो अगर लास्ट में कोई डाउट हो देन यू कैन लाइक टाइप इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. सो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड इस दौरान आपकी जो वीडियोस हैं, आपका जो माइक है, मेक श्योर वो ऑफ रहे, वरना बाकी लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ. मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूंगा. तो स्क्रीन शेयरिंग के टाइम आई वॉन्ट बी विजिबल टू यू. यू वॉन्ट बी एबल टू सी मी, बट हाँ, यू विल बी एबल टू हियर मी. तो जो मैंने आपके लिए एक बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा के एक पीपीटी डिजाइन की है, एक जो मेरा स्लाइड शो उसको प्रिपेयर किया है, मेक श्योर आप उसको देखें. एक एक चीज बहुत ध्यान से सुने. बहुत ज्यादा लाइक इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इफ यू वांट टू क्रैक नीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. All right. Can you all see my screen? Screen दिख रही है आप लोगों को? Nice to meet you too, Anant. Okay, good. So, okay. So everyone can see the screen. Good, nice. So मैंने टाइटल ही इसको, जो हमारा सेशन है, इसका टाइटल ही मैंने लिखा है नीट 2023. नो प्रॉब्लम, नीट 2023 वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को, इस जो सेशन है, वेबिनार को लास्ट तक अटेंड करें, क्योंकि नीट 2023 वाले लोग भी अगर अभी से ही डिसाइड करेंगे, इफ यू वांट टू क्रैक नीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन नीट 2023, देन आपको अभी से ही डिसाइड करना पड़ेगा, और इस ईयर से ही आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा. So, I've titled the webinar as Welcome to the Best Year of Your Life. Best year क्यों? आपको अभी से ही डिसाइड करना है, आपको अभी से ही ठानना है कि ये ईयर, दिस ईयर इज गोना बी योर्स. दिस इज द ईयर व्हेन यू कैन फाइनली ऐड डॉक्टर आपके नाम से पहले. तो ये कोई एनोटेट कर रहा है यार, आप प्लीज मत कीजिए. मैं बंद करता हूं इसको. प्लीज डिस्टर्बेंस ऐसे मत कीजिए, बाकी लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी. सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Okay, so let's start with the session. First of all, we'll start with my introduction. As I've told you all, I'm Dr. Abhinav Pamar. I have done my MBBS from the prestigious AIIMS New Delhi, and I'm also a gold medalist in Indian National Biology Olympiad 2015. As you can see, I am here to show you the path you need to follow to fulfill the dream of becoming a doctor.
and make sure that 2022 is the year you achieve your aim of becoming a doctor. So let's start. First of all, what are we going to discuss today? What all topics are we going to touch upon? तो आज हम किस किस के बारे में बात करेंगे? फर्स्ट चीज, 5 रेजोल्यूशंस, जो 5 रेजोल्यूशंस आपको आज ही बनाने हैं न्यू ईयर के लिए। 12 बजने के बाद 2022 स्टार्ट होने वाला है। मेक श्योर 2022 बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत ज्यादा अलग हो अभी तक के सारे ईयर से। 2022 आपका ईयर होने चाहिए। तो इसके लिए मैं 5 रेजोल्यूशंस लेके आया हूं। ये रेजोल्यूशंस आपको मेरे साथ जोर से बोलने हैं, आपको अपने ब्रेन में फिट करना है। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी दैट यू आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी पुअर होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप रेजोल्यूशंस को जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप लाउडली अपने घर बोल के, जहां भी आप बैठे आप लाउडली बोल के आप डिटरमाइन कर लें कि इन रेजोल्यूशंस को आपको फॉलो करना ही करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या वो 7 मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स करते हैं, एंड जिनकी वजह से जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1% से भी कम है, कि सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। 99% ऑफ एस्पायरेंट्स जो हैं वो अपना ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर दे आर नॉट एबल टू अचीव। कौन सी वो 7 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर? देन माय पर्सनल 5 सीक्रेट टिप्स फॉर बायोलॉजी। आई एम पर्सनली, बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तभी मैंने मेडिकल चूज किया था। एंड मैं पर्सनली बायोलॉजी का टीचर भी हूँ, बायोलॉजी में मेंटोर भी हूँ। एंड जैसे कि आपने देखा होगा बायोलॉजी में मेरा गोल्ड मेडल है इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में। सो बायो तो मेरा प्यार है। तो मैंने क्या वो चीजें फॉलो की थी कि बायो में मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया और मैं गोल्ड मेडल लेके आया। तो मेरी जो अपनी 5 सीक्रेट टिप्स हैं मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देन विल टच अपॉन कि क्या फायदा होता है हमारा टीएनडी का। टीएनडी क्या है आपको बाद में चलेगा पता। एंड लास्ट में कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि अगर आप चाहते हैं अपना ड्रीम नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में पूरा करना तो क्या एक कंप्लीट आपका पाथ होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद 5 रेजोल्यूशन कौन कौन से हैं हमारे। सो आर 5 रेजोल्यूशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल एमिंग एंड अचीविंग, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन स्मार्ट वर्क, देन हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट टू शेड्यूल योर डे, कि शेड्यूलिंग करना दिन को कितना इंपॉर्टेंट होता है। देन सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज है। एंड लास्ट में हम टीएनडी के बारे में बात करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट रेजोल्यूशन से। आवर फर्स्ट रेजोल्यूशन इज हाउ यू शुड एम करेक्टली एंड देन अचीव इट। सो एमिंग एंड अचीविंग से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर आप अपना चाहते हैं कोई भी ड्रीम, कोई भी एम को अचीव करना, तो बहुत क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके माइंड में एक बहुत क्लियर इमेज होनी चाहिए कि आप क्या, आपका एम है और कैसे आप उसको अचीव करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपका एम है कि आपको डॉक्टर बनना है ना। एम सबका यही है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़े, आप एक अच्छे डॉक्टर बने। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस एम को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो आज उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, धीरे पढ़ाओ, हम नोट कर रहे हैं, डोंट वरी। आपको एक पूरी की पूरी पीपीटी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर पूरी पीपीटी में अपलोड कर दूंगा आप लोगों की हेल्प के लिए। सो डोंट वरी, आपको कोई डरने की बात नहीं है कि स्पीड तेज हो रही है, कुछ हो रहा है। आप अभी बस बैठ के आराम से सुनो। ये एज इट इज पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं इस पीपीटी को डाल दूंगा। डोंट यू वरी, ठीक है? Am I audible? क्लियर आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ लोगों को ऑडिबल नहीं दिख रहा है, कोई नहीं सुन रहा ढंग से। यस, ओके, ऑलराइट, गुड गुड। सो इफ यू वांट टू अचीव योर एम यू हैव टू पुट 100% ऑफ योर एफर्ट्स। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज तक मैं फॉलो कर रहा हूं। देखो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं कि आप लोगों का जो ड्रीम कॉलेज है मैं वहां से एमबीबीएस करके आ चुका हूं। उसके बाद भी मैं अब तक गोल सेट करता हूं। अगर मुझे कोई भी चीज अचीव करनी है ना, बिना गोल सेट किए मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूं। तो आपको अपने डेली, वीकली, मंथली गोल सेट करने हैं कि कल आप क्या करने वाले हो, इस वीक के एंड तक आपका कितना हो जाना चाहिए, और फिर एक मंथ, एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर में एक मंथ के एंड में कितना काम आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता है। आपको हर टाइम टू टाइम कुछ टाइम बैठ के ये देखना है कि वर यू एबल टू अचीव योर गोल्स,
कि इंट्रोस्पेक्ट करो, कि आपको देखना है कि आपने अपने गोल्स कितने % अचीव किए, कहाँ कमी रह गई, कहाँ पर थोड़ा इंप्रूव कर सकते थे, क्या जो गोल्स थे आपने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सेट कर लिए थे। ये होता है। लाइक आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग यार बता दो एक बार प्लीज, एम आई ऑडिबल? समवन इज सेइंग कि उनको आवाज नहीं आ रही है। यस, ओके, सो एवरीवन एल्स कैन हियर मी। सो आई गेस आपके ही कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके जो इंटरनेट में है। तो ओके, ओके, गुड। सो आई विल टाइप अ मैसेज। So you have to set your goals and then you have to introspect what all problems did you face if you were not able to achieve your goals. बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ गोल सेट करो। स्टूडेंट्स मोटिवेशन में आके 1 2 3 दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि सर फायदा नहीं होता गोल सेट करने का, हमारे पूरे ही नहीं हो पाते, तो फिर क्या ही फायदा हुआ। नहीं, आपने ये नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि मतलब गोल अचीव हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, कोई स्पेसिफिक रीजन था क्या, क्या स्पीड बहुत कम है, क्या आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रॉब्लम्स को ढूंढो और प्रॉब्लम्स को सोल्व करो। आपको भागना नहीं है। आपको ये नहीं करना कि मुझसे तो गोल्स फॉलो होते ही नहीं तो मैं गोल्स बनाऊंगा ही नहीं या बनाऊंगी नहीं। बिल्कुल ऐसा करना है कि आपको गोल्स बनाने ही बनाने हैं। बिना गोल्स के बहुत कम चांसेस हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे। क्लियर पाथ जब तक आपके पास नहीं होगा, आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें। मैं बोलूंगा कि वीकली टारगेट्स आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप हर संडे डेडिकेट करें 1 घंटा, कि संडे शाम आप 1 घंटे के लिए बैठोगे और आप देखोगे कि आपने जो वीकली गोल्स थे आपके, जो डेली गोल्स अपने बनाए थे और जो वीकली ओवर गोल था वो कितने % अचीव हो पाया। एंड फिर आप अपने गोल्स को इस तरह से फाइन ट्यून कर लीजिए। कई बार होगा कि आपने गोल इतने कम सेट किए कि सब कुछ हो गया, आप खुश हैं कि हाँ मैंने जितने गोल्स बोले थे सब कुछ हो गया और नहीं करना। नहीं, गोल एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप जस्ट उसको टच कर पाए। ना तो वो बहुत इजी हो अचीव करना, ना ही वो बहुत टफ हो। मतलब आप पूरा दिन अगर मैक्सिमम टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तब जाके आपका वो गोल अचीव हो रहा है, इस लेवल का आपको गोल सेट करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन। रिपीट आफ्टर मी, आई विल कीप माई एम हाई। मुझे अपना एम हाई रखना है। मुझे एक टॉप मेडिकल कॉलेज में, एम्स दिल्ली में, मौलाना आजाद में, लेडी हार्डिंग में, जिपमर में, इन कॉलेजेस में जाना है। एम हाई रखना है। दूसरा, जो भी मैं गोल सेट करूंगा या करूंगी, वट एवर गोल्स आई सेट फॉर मी, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको पूरा करूं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, आप अभी राइट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको, आई विल मेक श्योर दैट आई प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सेटिंग गोल्स। ठीक है, गोल सेट करना एक आर्ट है और आपको वो सीखना है। ये था हमारा फर्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सेकंड, इसके बाद हम बात करते हैं कि और इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं डॉक्टर बनने के। तो अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क कितना जरूरी है। डेफिनेटली कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन इस दुनिया में नहीं होगा जिसने हार्ड वर्क ना किया हो, पर देयर इज नथिंग मोर कॉमन देन हार्ड वर्किंग फेलियर्स। लिसन टू मी अगेन, there is nothing more common in this world than hard working failures। मतलब हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, बट only if you work smartly। so work hard but be smart। so आपका स्मार्ट वर्क से मेरा क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ही आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं 1 या 2 बार में ही अगर मैं ध्यान से पढ़ लूं, आई एम एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। बट मेरी वीकनेस क्या है? आई कांट स्टडी फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, कि मुझसे 2 3 4 घंटे लग के पढ़ाई नहीं होती है। सो मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। सेम विद यू, आपके साथ भी होगा। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आप 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, बट वीकनेस है को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। मैंने क्या लिखा है? प्ले द गेम बाय योर ओन रूल्स, कि आपको अपने रूल्स खुद बनाने हैं। कि अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आप लग के बैठ सकते हो, आप 10 10 12 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ो 10 12 घंटे हर दिन के निकालो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ है
कि आप एक ही बार में रट लेते हो, पर आपकी वीकनेस है कि आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 आवर्स अ डे 6 आवर्स अ डे का शेड्यूल बनाओ और आप उस शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करो। तो स्ट्रेंथ पे खेलना है, वीकनेस को इंप्रूव करना है, ये होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के लिए ऑब्वियसली आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। तो अब आपको आज ही बैठ के सोचना है कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे बाकियों से अलग बनाती है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ वीकनेस। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ज्यादा से ज्यादा करो, वीकनेस है ट्राई टू इंप्रूव इट, और अगर आप इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप उसको एलिमिनेट करो कि वो वीकनेस आपके सिलेक्शन के चांसेस को हर्ट ना करे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। तो जो हमारा थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, शेड्यूल योर डे। शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि हर दिन का शेड्यूल होना कितनी बड़ी चीज होती है। किसी ने बोला है ना, बिफोर अ बैटल प्लानिंग इज एवरीथिंग। आप इमेजिन करो कि आपका एक नेशन है या आप एक आर्मी ऑफिसर हो और आपको लड़ाई करने जाना है, यू हैव टू गो फॉर अ बैटल, और आप कोई प्लान ही नहीं बनाते। आप सबको बोलते हो कि चलो यार जिसका जो मन करेगा करना, जिसको जिसे मारना है मारना, कुछ होगा डेफिनेटली आपने बैटल स्टार्ट होने से पहले ही बैटल हार गए हो आप, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की है तो। अच्छा, समवन इज पुटिंग अ क्वेश्चन फिजिक्स के बारे में, वरी डोंट वरी, विल हैव अ क्यू एंड ए सेशन एट द एंड ऑफ दिस सेशन, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट सिट बैक एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो अगर आप किसी बैटल में बिना प्लानिंग के नहीं जा सकते हैं, ये तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल है, सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ का यही तो है कि आप नीट क्लियर करते हो या नहीं करते हो। आपकी नेक्स्ट 60 to 70 ईयर्स किस स्ट्रीम में आप रहने वाले हो, यही तो डिसाइड करेगा। इससे बड़ी बैटल क्या होगी आपकी लाइफ की। और अगर आपने यही बैटल के लिए शेड्यूलिंग नहीं की, आपने प्लानिंग ही नहीं की, तो ये बैटल पहले ही लॉस्ट है, इट इज अ लॉस्ट कोज। तो मेक श्योर आप अपने हर दिन को यू शेड्यूल योर एवरी डे टू द लास्ट मिनट। कहने का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 6:20 हुए हैं, सो इफ इट इज 6:20 राइट नाउ, आपको पता होना चाहिए कि 6:20 पे आपको क्या करना है, कहां से करना है, कितना करना है, कितने टाइम में करना है। बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन। आपको हर एक टाइम को डिवाइड करना है इस फॉर्म में कि हाँ अभी मैंने अगर फिजिक्स करनी है, कौन सा चैप्टर करना है, अच्छा एसएचएम करना है, कहां से करना है, अच्छा एचसी वर्मा से करना है, ओके कितने क्वेश्चन करने हैं, अच्छा 50 क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में करनी है, 1 घंटे में करनी है। ये स्पेसिफिसिटीज रखो, वेगनेस को डिस्ट्रॉय करो। जो वेगनेस है ना कि हाँ यार पढ़ना है, आई स्टडी मोर, क्या होता है आई स्टडी मोर, आप स्पेसिफिक ही नहीं हो। वेगनेस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर ड्रीम्स। आपको स्पेसिफिसिटी रखनी है, जितने स्पेसिफिक हो सकते हो उतना होना है। तो मेक श्योर आप हर दिन रात को नेक्स्ट पूरे डे को प्लान आउट करके शेड्यूल करके ही सोओगे। तो आपका थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा, रिपीट आफ्टर मी, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप until I make a proper schedule of my next day। आप सोओगे ही नहीं जब तक आपने आपका नेक्स्ट डे टू द लास्ट मिनट शेड्यूल नहीं कर लिया है। ये है आपका थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं नीट 2022 या 2023, जो 11th के बच्चे हैं, अगर आपको क्रैक करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड शेड्यूल, दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये 5 के 5 रेजोल्यूशन एक पेपर पे बड़े बड़े लिख के अपने बेड के ऊपर चिपका लो, जो वॉल होगी ना बेड के पास उसके ऊपर चिपका लो। रोज सुबह उठ के रिपीट करने हैं 5 के 5 कि ये रेजोल्यूशन मैंने कर लिए तो मेरी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 4। चलिए तो बात करेंगे हम अपने रेजोल्यूशन नंबर 4 की। रेजोल्यूशन नंबर 4 है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस क्या है, अगर आप पढ़ते जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो और आप कोई फीडबैक नहीं ले रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं हो। भाई अगर आप ट्रैक पर चलते चलते डिविएट हो गए और आप कोई फीडबैक ही नहीं ले रहे हो, आप उस डिविएटेड ट्रैक पर ही आगे बढ़ते चले जाओगे और फेलियर मिलेगा उस ट्रैक के एंड पे। सो मेक श्योर आप फीडबैक ले रहे हैं हर कुछ टाइम में, कि अगर बाय चांस आप डिविएट हुए, फीडबैक मिला, आप वापस ट्रैक पर आ गए, फिर आप चल रहे हो, डिविएट हुए, फीडबैक मिला, वापस ट्रैक पर आ गए। तो फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक्सेप्शनली जो नीट की लाइफ है स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। एंड द बेस्ट काइंड ऑफ फीडबैक इज योर टेस्ट्स। तो आपके जो टेस्ट्स होते हैं जो आपको रेगुलरली लेने होते हैं,
अगर आप उस टेस्ट को लो और आपको चल रहा है पता कि हाँ यार मेरे इनिशियल टेस्ट में 500 600 प्लस स्कोर आता था, आई वाज एबल टू स्कोर 650, बट फॉर द पास्ट 2 और 3 टेस्ट्स आई एम स्कोरिंग बिलो 300 या बिलो 400, देन डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है ना। तो अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इज देयर समथिंग रॉन्ग। तो यू हैव टू टेक टेस्ट रेगुलरली। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। टेस्ट देना इज वन थिंग, देन यू हैव टू एनालाइज दैट टेस्ट कि you came to know that yes, I scored below 300, something is wrong. Now you have to identify what that specific thing is that is wrong, that caused you to score less than 300. तो आपको पहचानना है कि वो मिस्टेक क्या है। तो आपको टेस्ट एनालाइज करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है आपने कि क्वेश्चन कहां से आया था, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्या ये बहुत बाहर से था, अगर ये एनसीईआरटी से था तब भी मेरा गलत हुआ, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सही नहीं था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं खुद से, और आपको मेक श्योर आप सेम मिस्टेक को नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना करें। और इसके साथ ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जैसे मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एमबीबीएस में बहुत डिटेल्ड में जूलॉजी पढ़ के आया हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो जेनेटिक्स जितना भी हमारा जूलॉजी का पोर्शन है, मुझसे डिटेल में आई डोंट थिंक किसी भी इंडिविजुअल ने किया होगा एम्स में जाके। तो आप मुझसे डिस्कस करो कि सर जूलॉजी में मेरा ये पॉइंट है, ये गलत हो गया, तो मतलब कहाँ गड़बड़ रही होगी, कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो मेरा वीक है जिससे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। या अगर आपको कई बार खुद भी पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये चीज मैंने ठीक कर दी बट ये गलत कॉन्सेप्ट से ठीक हुई है, तो वो चीज आपको नहीं पता चलेगी। आप देखोगे हाँ ये क्वेश्चन ठीक हो गया, बस आगे बढ़ते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आपने सोचा हो कि 1 and 3 आर करेक्ट, आपने 2 कर दिया, बट एक्चुअली थर्ड वाज रॉन्ग, 1 and 2 वर करेक्ट, इसलिए आंसर 2 था। पर अगर आपने ठीक कर दिया, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे एंड सेम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आया आप गलत करके आ जाओगे। तो एक एक्सपर्ट से डिस्कस करना आफ्टर एवरी टेस्ट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड इसके लिए भी आपकी हेल्प के लिए मैं लेके आया हूं अपने ही जो इमीडिएट हमारे जूनियर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी नीट क्रैक किया, नीट 2021 टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज। इसके बारे में हम इस वेबिनार के एंड में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के साथ। सो द फोर्थ रेजोल्यूशन इज आई विल मेक श्योर दैट रेगुलर फीडबैक मैं लेता रहूं और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन को ट्वीक करता रहूं। तो ये है आपका फोर्थ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नाउ हमारा लास्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, जो हमारा फिफ्थ न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा है, वो है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मेरी अपनी कोट है, मैंने कहीं से उठाई नहीं है। बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट इज फार मोर डेंजरस देन बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। ये मेरी अपनी कोट है। लोग ओवर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ये आपका फेलियर का कारण बनेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। अंडर कॉन्फिडेंस जो है, इट किल्स मोर ड्रीम्स देन एनी अदर ट्रेट, पीरियड। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी बड़ी चीज नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कुछ भी हो जाए, चाहे एक टेस्ट में आपके 720 में से -100 मार्क्स आ जाएं, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, बिलीव मी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम हमेशा ऊपर रखना है। आपका सेल्फ एस्टीम इतना हाई होना चाहिए कि क्विटिंग शुड नेवर बी एन ऑप्शन फॉर यू। क्विटिंग के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक टेक अवे है इस मीटिंग का, इस सेशन का, वो है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने बिलीव्स बना के रखने हैं, अपने आप को आपने कॉन्फिडेंट रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना है। ये थे हमारे 5 वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, द 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, जो आपने अगर ठान लिया तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद कौन सी वो 7 मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम 99% हमारे एस्पायरेंट्स करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इन मिस्टेक्स को आपने आज से ही अवॉइड करना है। सो द मिस्टेक्स आर डिस्ट्रैक्शन, अपना पोटेंशियल ना जानना, नो टेस्टिंग बट टेस्टिंग करो विदाउट डिस्कशन, टू मेनी सोर्सेज,
नो डाउट रेजोल्यूशन एंड टू मच प्रेशर। तो एक एक डिस्ट्रैक्शन और ये एक एक हमारी जो मिस्टेक है उसके बारे में हम ब्रीफली टच करेंगे। मेक श्योर आप इनमें से एक भी मिस्टेक कभी ना करें। सो हमारी जो फर्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ने जितने बच्चे खराब किए हैं, बिलीव मी, और कोई सिंगल सोर्स ऐसा नहीं है जिसने उतने रिजल्ट्स बिगाड़े हो। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है, ये आपकी सक्सेस का कारण भी बन सकता है, बट मोर ऑफन देन नॉट ये आपके फेलियर का कारण भी बन सकता है। तो मोबाइल को आपने स्मार्टली यूज करना है। आपने मोबाइल को एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना कि मैं यूट्यूब चला लूं और मैं एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहा हूं, या मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूं, या मैं टिकटॉक देख रहा हूं। नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत लाइफ पड़ी है यार। आपको अभी अपनी लाइफ बनाने पे काम करना है। एंड अगर अपने फोन में लगे रहोगे ना सारा टाइम, आप आज लिखवा लो मुझसे, कोई सिलेक्शन नहीं होगा, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि फोन आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी छीनता है आपसे। सो मेक श्योर आप अपने फोन को बहुत स्मार्टली यूज करें। अपने फोन में आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें डालो ही मत। आप इंस्टाग्राम हटा दो, आप टिकटॉक हटा दो, या जो भी रिलेटेड एप्स होती हैं, आप यूट्यूब पे सिर्फ उन चैनल्स को फॉलो करो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। आप एंटरटेनमेंट के लिए भी रहने ही दो। अगर आपको सामने दिखेगा ही नहीं, आप यूज ही नहीं करोगे। सो मेक श्योर आप फोन में सिर्फ वो ही चीजें रख रहे हो जो आपके चांसेस को हेल्प कर रहे हैं, हर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इन एनी फॉर्म, बी इट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी फॉर्म में अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस लूज किया, आपको वो खींच लेगा अपने अंदर। कहने का मतलब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेरी एडिक्टिव। आपको ध्यान रखना है, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए कर रहे हो, आप उसके नुकसान के लिए नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया बनी ही आपको हुक्ड अप रखने के लिए है कि आप अगर उसमें 4 घंटे लगाओगे तो उन कंपनीज को बहुत पैसा मिलेगा। तो सोशल मीडिया जो एप्स है वो डिजाइन ही इस तरीके से की है कि आप 4 घंटे स्टिक करके बैठे रहो। तो आपको कॉन्शियसली हटना पड़ेगा सोशल मीडिया। जैसे ही आपके हर्ट करने लगे चांसेस को, आपको सोशल मीडिया को क्विट करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया को लिमिट करना पड़ेगा। फिर नहीं करोगे, बिलीव मी, बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका दिन का कितना टाइम सोशल मीडिया आपसे स्टील कर रहा है, जो आप पढ़ने में निकाल सकते थे। टेलीग्राम बंद कर देंगे तो नोट्स कहां से लेंगे? आई एम नॉट सेइंग कि आप टेलीग्राम बंद कर दो, आई एम नॉट सेइंग कि आप सोशल मीडिया बंद कर दो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा आप फॉलो ही सिर्फ उन चीजों को करो सोशल मीडिया पे जो आपके चांसेस को बढ़ाएं, ना कि कम करें। तो टेलीग्राम पे मेक श्योर यू ओनली फॉलो दोज चैनल्स जहां पे आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, ऑथेंटिक सोर्सेज मिलते हैं। जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको कोई बकवास कभी नहीं मिलेगी, कोई मेंबर मैसेज कर ही नहीं सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्विजिंग मिलेगी, 15 से 20 क्वेश्चन, बहुत अच्छे न्यूली डिजाइन क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मिलेंगे, और उससे आपकी प्रैक्टिस में फायदा होगा। मेरे अपने नोट्स मिलेंगे आपको, आपको लेटेस्ट न्यूज मिलेगी, कोई बकवास मिलेगी नहीं। तो मेक श्योर आप सिर्फ ऐसे सोर्सेज को ही फॉलो करें। आपको किसी भी इधर उधर कोई इन्फ्लुएंसर को या कोई डांसर को, इन सबको अभी फॉलो नहीं करना है। बहुत टाइम मिलेगा आपको अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए। मेक श्योर आप अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज करें सोशल मीडिया को। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन जो हम में से कुछ लोगों के घर होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैमिली एनवायरनमेंट। अगर आपके पेरेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, और अगर अभी नहीं देख रहे, तो ये सेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारे चैनल पर। मेक श्योर आप उनको ये सेशन जरूर दिखाएं। कुछ पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है कि पढ़ने का काम सिर्फ बच्चे का है, कि बच्चे का ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो वो पढ़ेगा ना, हम क्या करेंगे। नहीं, थिंकिंग बहुत गलत है। ड्रीम एक पूरी फैमिली देखती है। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है ना, वो पूरी फैमिली का ड्रीम होना चाहिए, तभी जाके बच्चा सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स बराबर में टीवी चला के बैठे हैं, हाई वॉल्यूम पे टीवी सीरीज देख रहे हैं, तो बहुत नुकसान होने वाला है आपका। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलूंगा कि आपको भी अपने बच्चे के साथ लगना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, जहां पे 17 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल, और सिलेक्शन रेशियो 1% भी नहीं है, तो आपको भी अपने बच्चे के साथ लगना पड़ेगा। आपका बच्चा बोलता है कि टीवी मत चलाइए, आप बोलते हो क्यों, पढ़ना तुझे, हमें थोड़ी ना। नहीं यार, बच्चा है वो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान देना है कि आप भी उतनी ही मेहनत करें अपने बच्चे के साथ जितनी मेहनत आपका बच्चा कर रहा है। तो फैमिली एनवायरनमेंट आपको पढ़ाई का बनाना है, ना कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जो आपके बच्चे के चांसेस को हर्ट करे। फिर आता है पुअर इन्फ्लुएंस। पुअर इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जो आपको बोल रहा है कि क्या करेगा पढ़ के, चलना बीएससी करेंगे सिंपल सी कोई, और फिर बाहर चलेंगे, कनाडा जाएंगे, यूएस जाएंगे। या आपका वो बोलता है, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि इतनी देर से वो पढ़ रहा है, मेडिकल का फ्रेंड नहीं है, आर्ट्स का है मे बी, तो वो बोलता है कि चल तू 2 घंटे से पढ़ रहा है, चल मैं तेको गेड़ी मरवा के आता हूँ, घुमा के आते हैं। नहीं, दिस ऑल कम्स अंडर पुअर इन्फ्लुएंस। आपको ऐसे इन्फ्लुएंस में नहीं आना है।
ना ही आपको दूसरे लोगों की लाइफ को देख के इन्फ्लुएंस होना है कि हाँ हिज और हर लाइफ इज सो गुड, मेरी तो बहुत पुअर है तो मैं इसकी जैसी चीजें रिपीट कर लेता हूँ। नहीं यार, लाइफ स्टाइल होने में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इनहेरिटेंस में क्या क्या मिला है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप उसकी हैबिट्स को अपना लोगे, जरूरी नहीं है आप भी सक्सेसफुल होगे, चांसेस है कि आप और ज्यादा पुअर हो जाओगे। तो आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, आपको पुअर इन्फ्लुएंस बिल्कुल अवॉइड करना है। जो फ्रेंड सर्कल है छोटे से छोटा रखिए, कम से कम रखिए, एंड मेक श्योर आपके फ्रेंड्स आपको उठाने में हेल्प कर रहे हैं, गिराने में नहीं। आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको बोलेंगे कि चल यार इस वीक तक हम ये करेंगे, ये काम हमें करना ही करना है और हमें ये अपना टारगेट अचीव करना है। आपके ऐसे फ्रेंड्स इन्होंने छोड़ना यार, मैं भी नहीं पढ़ रहा तो भी मत पढ़, नहीं। मेक श्योर फ्रेंड्स उठाएं, गिराएं नहीं। चैनल का नाम क्या है, कोई बात नहीं, ग्रुप है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर सारे चैनल का नाम आ जाएंगे। वैसे जेनेसिस डिजिटल है हमारे चैनल का नाम, जेनेसिस डिजी करके आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और यूट्यूब पर भी जेनेसिस डिजिटल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बहुत ही बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में, दैट इज हार्मोनल डिसबैलेंस। आपकी एज है बहुत ही सेंसिटिव है, जो आपकी एज है ना प्रिपरेशन वाली, 16 17 18 19 टीनेज ईयर्स हैं जो आपके लाइफ के, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस टाइम पे आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चलती रहती है, और उस वजह से कई बार होता है कि हम अच्छी चीज की जगह बुरी चीजों के पीछे बढ़ जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, और पढ़ाई छोड़ के आपका इन सब चीजों में ध्यान रहना, और ये फेलियर का बहुत बड़ा कॉज है। तो मेक श्योर अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपने से बड़ों के साथ डिस्कस करें। पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते हैं तो बड़े भाई बहन होंगे आप उनके साथ करें, बड़े जो फ्रेंड्स होंगे, जो आंट अंकल्स होंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपके टीचर्स होंगे, आप उनके साथ डिस्कस करें। वो आपको इस चीज से, इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आपको अभी नहीं लगता होगा बट वो भी इस एज से कभी ना कभी तो गुजरे होंगे ना, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। तो अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे वो आपको अच्छा पोटेंशियल सॉल्यूशन देंगे। तो आपको ये नहीं करना कि आप अपने फ्रेंड्स में डिस्कस किए जा रहे हो जो सारे सेम एज ग्रुप के हैं, नहीं। वो प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके साथ भी हैं। तो मेक श्योर आपको क्या करना है, आपको किसी बड़े के साथ, एक ट्रस्टेड कोई बड़ा है आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या टीचर्स में, आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ये थी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड इज पोटेंशियल। पोटेंशियल से क्या मतलब है मेरा, कि आप अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहते हो, आप अपना ट्रू पोटेंशियल पहचानते ही नहीं हो। आपका पोटेंशियल आप 720 में से 720 स्कोर कर सकते हो, पर आपने अपना कंफर्ट जोन ऐसा रखा होगा 500 से ऊपर नहीं टप पा रहे हो। तो अपने पोटेंशियल को पहचानो, आप देखो कि आप क्या कर सकते हो और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब ऑब्वियसली अगर आपका पोटेंशियल ऐसा है कि आप एक बार में सब कुछ पढ़ लेते हो, ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत कम करने की जरूरत है। बट अगर आपका पोटेंशियल ही इतना है कि आपको 3-4 बार लगते हैं कोई चीज रिटेन करने में, जैसे कि सबको लगता है, मुझे भी लगता है, तो आपका पोटेंशियल इतना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो रियलाइज योर पोटेंशियल, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड जो आपका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये था हमारा सेकंड, जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग अपना पोटेंशियल ही नहीं पहचानते हैं। इसके बाद आती है हमारी थर्ड मिस्टेक, हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, हम टेस्ट ही नहीं देते। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो अगर ठीक करनी है तो आपको थियरी के साथ, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ टेस्टिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेक श्योर आप एक गुड रेशियो मेंटेन करके रखें थ्योरी का और प्रिपरेशन का। वो रेशियो क्या होना चाहिए इसके बारे में मेरी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबके लिए अलग अलग कि क्या रेशियो होना चाहिए थ्योरी टू क्वेश्चंस का, टेस्ट्स का। वो वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मेक श्योर आप इस वेबिनार के खत्म होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी मेरी वीडियोस मिलेंगी जहां पे आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल। ठीक है, तो आपको देखना है क्या आपका रेशियो होना चाहिए थ्योरी एंड क्वेश्चंस का। नेक्स्ट मिस्टेक इज टेस्टिंग विदाउट डिस्कशन। वही बात, टेस्ट दे दिया बट डिस्कस नहीं किया तो फिर यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। अगर अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मिस्टेक्स से, अपनी क्वेरीज से आपने कुछ नहीं सीखा ना, तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। आपको पहचानना है क्या मिस्टेक की थी जो आप नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो, क्या क्वेरी है जो आप अभी सोल्व करो। तो डिस्कशन बहुत जरूरी होती है। और जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जेनेसिस में जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा हमारा रिजल्ट इतना टॉप क्लास आता है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं बोलूंगा ना वो है डिस्कशन। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे साथ मीटिंग में ना एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने भी 690 स्कोर किया है 720 में से, हार्दिक हार्दिक ढल।
मेरा ही स्टूडेंट है, और मैं उसको बोलूंगा क्योंकि उसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है डिस्कशन का, फिजिक्स में उसके साथ हुआ था एक एक्सपीरियंस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट हार्दिक कि वो ब्रीफली आए और आपको बताए कि क्या वो इंसिडेंट था और कैसे उसने 5 मार्क्स बचाए उसके फिजिक्स में। तो हार्दिक, ओवर टू यू। हार्दिक, Good evening, sir. Hello. Sir, am I audible? हार्दिक नहीं बोल। Hello, sir. Am I audible? Sir, first of all, good evening, everyone. तो जैसे सर ने कहा, मेरा नाम हार्दिक ढेल है। मेरा नीट 2021 स्कोर 690 है और ऑल इंडिया रैंक 451 है। तो सबसे पहले तो मैं सर को, अभिनव सर को और सारी जेनेसिस डिजिटल की टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के टेस्ट एंड डिस्कशन के कारण ही मैं इतना अच्छा स्कोर अपने नीट 2021 एग्जाम में अचीव कर पाया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टीम जेनेसिस डिजिटल। और सेकंड ऑफ ऑल मैं डिस्कशन के ऊपर सबको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारी टेस्ट के साथ साथ उस टेस्ट की डिस्कशन करनी क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेस्ट देते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए। जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, उसमें आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन की डिटेल्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो उसी में आपका रोल प्ले आता है डिस्कशन का। जब जब जिसने भी बहुत अच्छे से डिस्कशन करी होगी, हर क्वेश्चन की हर क्वेश्चन की एनालिसिस करी होगी, उसके लिए वो क्वेश्चन एक मतलब परमानेंट उसके दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी, जो कि वो इंसान एंड में अपने नीट एग्जाम में बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। और सर ने जैसे कहा कि मेरे साथ इंसिडेंट भी हुआ था, तो हमारा एक्चुअली थोड़े फ्रेंड्स का ग्रुप था जिसमें कि हम रेगुलर डिस्कशन करते थे और सर से फिर हम डाउट्स वगैरह लेते थे। तो एक्चुअली फिजिक्स में क्या हुआ मेरे पास कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चन बताया था, जिससे कि मतलब वो क्वेश्चन सेम मेरा नीट 2021 में रिपीट हो गया। मतलब उसने अपने किसी टेस्ट से उस क्वेश्चन को करा था और वो मेरे से डिस्कस कर रहा था उस क्वेश्चन को। तो फाइनली जब एंड में मैंने उस क्वेश्चन को अपने नीट 2021 के पेपर में देखा, तो आई वाज शॉक कि यार ऐसे भी हो सकता है। और मुझे क्वेश्चन मतलब ऐसे ही उस पेपर में रिकॉल हुआ कि उसने मुझे मतलब बताया था कि हाँ यार मेरे फ्रेंड ने डिस्कस करा था मेरे साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा यार कि टेस्ट के साथ साथ आपको डिस्कशन जरूर करनी है हर टेस्ट की। और डिस्कशन के साथ अब एक और पॉइंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो सर ने कवर कर ही दी हैं, आई वुड लाइक टू कवर कि मतलब आपको कंसिस्टेंट भी रहना है अपने एफर्ट्स में। जल्दी बर्नआउट नहीं होना अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज प्रॉब्लम्स आप सबके साथ ही होती हैं यार। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना तो आपको उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम्स को अपनी वीकनेस नहीं बनानी, प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। क्योंकि जिस फील्ड में जाने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिकल फील्ड, उसमें एक सामने वाले पर्सन की पूरी लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब अपनी मतलब प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहे और सेल्फ मोटिवेटेड रहे। तो मैं यही सब कहना चाहूंगा आपको, और ऑल द बेस्ट ही कहूंगा मैं एंड में आपको। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट करा, अभिनव सर को मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपने मुझे वेबिनार में इनवाइट करा, और मैं थैंकफुल टू यू कि मैं किसी और को गाइड करने के लिए आपने मुझे समझा कि आई कैन गाइड समवन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हार्दिक। सो बच्चों, देखा होगा आपने, सुना आपने हार्दिक को कि हार्दिक ने कैसे अपने फिजिक्स में 5 मार्क्स सिर्फ इस वजह से उसने किए
क्योंकि वो सेम क्वेश्चन वो पहले डिस्कस कर चुका था। और 690 स्कोर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है यार। टू स्कोर 690 आउट ऑफ 720, आइदर यू हैव टू बी एक्सेप्शनली जीनियस, कि आपका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा है जो आज तक किसी का नहीं हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ पीपल में नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। सो दूसरा क्या कर सकते हैं आप, बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स एंड स्मार्ट स्टडी में बोलो ना बार बार, वो करो आप, कि आप टेस्ट दे तो रहे हो पर आप डिस्कस करो, आप देखो कि कैसे जो क्वेश्चन है कहां से डिजाइन हुआ है, कैसे उसका आंसर अलग हो सकता था, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप इतना अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो। चलो नेक्स्ट मिस्टेक की बात फटाफट चलते हैं हम। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ना मत, लास्ट तक रखना है आपको, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के डिजाइन किया है, तो मेक श्योर आप लास्ट तक देखें इसको। नेक्स्ट मिस्टेक है टू मेनी सोर्सेज, एंड मैं बोलूंगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सोर्सेज आप 1000 उठा लोगे। आपने देखा आपका फ्रेंड ये बुक कर रहा है, मैं भी करूंगा, मेरे टीचर ने वो बुक रिकमेंड किया है, मैं भी करूंगा, मेरे इस फ्रेंड ने ये किया है, मैं भी करूंगा, इस कोचिंग का ये मॉड्यूल आया मेरे पास फ्री में, मैं ये भी करूंगा। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने यहां लिखा भी है, इट्स मच बेटर टू प्रैक्टिस 10 टाइम्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स देन टू डू 10 सोर्सेज जस्ट वंस। तो आपको क्या करना है, चूज सम गुड सोर्सेज एंड देन स्टिक टू देम। आपको वो ही सोर्सेज करने हैं, बार बार करने हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज एक एक बार करने हैं, कोई फायदा नहीं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो वो सोर्सेज क्या होने चाहिए, इसके ऊपर ही मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आपको मेरे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको सब वहां पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप ढूंढते ना फिरो कि यार किससे पूछूं सोर्सेज क्या होने चाहिए। ऑब्वियसली मैंने अच्छे सोर्सेज से किया होगा तभी एम्स दिल्ली में मिला होगा, ऑब्वियसली हार्दिक ने अच्छे सोर्स यूज किए होंगे तब इसका 690 आया है। तो सोर्सेज क्या होने चाहिए इसके बारे में वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी। मेक श्योर आप चैनल पर, जो चैनल है उसको आप देखें, जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक बड़े आराम से बैठ के देखें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है हमारी, ये भी बहुत कॉमन है, वो है बच्चे शर्माते हैं डाउट लेने में। बच्चे क्लास में चुपचाप बैठे रहेंगे, टीचर पूछ रहा है कि समझ में आया, सब लोग बोल रहे हैं यस, तो पीयर प्रेशर में आके आके आपने बोल दिया यस, जबकि आपको समझ में नहीं आया है। पर आपको लगता है कि पता नहीं बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भाई दे विल थिंक कि मैं तो फूल हूं कि इन्हें समझ में आ गया मुझे नहीं आया। तो बच्चे शर्मा के डाउट ही नहीं पूछते हैं। इससे भी बड़ी चीज, बच्चे पर्सनली टीचर से कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। Like there would be 4 or 5 students would constantly nag the teacher कि मुझे बताओ बताओ बताओ। Rest all the classes like कि ठीक है मैं क्लास लगाई, मैं क्वेश्चन कर लूंगा, जा रहा हूं। नहीं, टीचर को पकड़ के रखो, टीचर से डाउट्स पूछो, टीचर को तब तक मत जाने दो जब तक उसने डाउट आपके बता ना दिए हो। डाउट रेजोल्यूशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत हेल्पफुल चीज है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो मेक श्योर आप अपने टीचर से डाउट रेजोल्यूशन टाइम टू टाइम करते रहें, नहीं तो वो डाउट्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे एंड आपके जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होती रहेगी ओवर द टाइम। कई लोगों के साथ हुआ होगा, फर्स्ट टेस्ट में 500 आए, 450, 400, 350, 300, परफॉर्मेंस बढ़ने की जगह घट रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है, डाउट इकट्ठे होते जा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो, आपने भूल जा रहे हो, नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो, चैप्टर खत्म हुआ, आपका क्लियर नहीं हुआ है, डाउट नहीं हुआ है, पर आप नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए। तो आप कैसे अच्छा स्कोर करोगे यार। आपको डाउट जो है वो टाइम टू टाइम क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो ये है एक मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है हमारा टू मच प्रेशर। ये लास्ट है कि आपका क्या होगा, पीयर प्रेशर बहुत हाई होगा। एंड डेफिनेटली आई एग्री कि बहुत हाई होगा ही होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है, इसमें 1% से भी कम सिलेक्शन रेशियो है। तो डेफिनेटली प्रेशर तो बहुत हाई होने वाला है। पर अगर ये प्रेशर आपने अपने दिमाग पे चढ़ा लिया और आप हर रात ये सोच रहे हो कि यार मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, कैसे करूंगा मैं, मेरे फ्रेंड्स ने तो सब कुछ कर लिया, मुझसे चैप्टर ही नहीं हुआ, तो ये टाइम भी वेस्ट होगा आपका। दूसरा, आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी धीरे धीरे डाउनग्रेड होगी, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज, अपने मेंटल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं एंजाइटी के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, रादर देन पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो प्रेशर अच्छी चीज है थोड़ी लिमिट तक, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको अपने प्रेशर को कम से कम रखना है, अपने माइंड पर मत चढ़ने देना प्रेशर। प्रेशर अच्छी चीज है जब सिर्फ तब तक जब तक आपको वो बेटर करने के लिए फोर्स करे। अगर वो आपको टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, आपकी पढ़ाई को हर्ट कर रहा है, तो वो प्रेशर किसी काम का नहीं है, वो प्रेशर आपके चांसेस को और कम ही करेगा। तो प्रेशर कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम सब कभी ना कभी अपना प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी ना कभी अपना कूल लूज करते ही हैं।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आप। मेडिटेशन में ये नहीं कह रहा कि आप 1-1 घंटा मेडिटेशन करो, नहीं। आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, सब कुछ बंद करो, मोबाइल बंद करो, बुक्स बंद करो, सब कुछ बंद करो, रूम की लाइट ऑफ करो, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ बैठ के गहरी गहरी सांसें लो, टेक सम डीप ब्रेथ्स, जस्ट इनहेल एक्सहेल, फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड यू विल फील मच बेटर। 5 मिनट के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ फाइनली आई एम रिलैक्स्ड, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग अगेन। तो प्रेशर रिलीज करने के सबके अपने तरीके होते हैं। यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक, यू कैन लाइक प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ डांस। तो आप कुछ भी कर सकते हैं प्रेशर रिलीज करने के लिए, वो करो, बट प्रेशर को सिर पे मत चढ़ने देना, आपके चांसेस को बहुत ज्यादा हर्ट कर देगा। देन नेक्स्ट, अगर मैं और बात करूं, मेरी 5 सीक्रेट टिप्स क्या है बायोलॉजी की। अच्छा, हमारे साथ ना एक और स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट फिर उन्होंने वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई की, वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की, उनको सुधारा और सेकंड अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप में से ड्रॉपर बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, तो मैं आपके लिए स्पेशली उनको अपनी रिक्वेस्ट पे करके लेके आया हूँ। तो मैं 5 मिनट बाद आपको उनसे मिलवाऊंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेरी 5 सीक्रेट टिप्स क्या हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अगर आपको कोई भी बोलता है इस दुनिया में कि एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक पढ़नी है, तो नहीं, आपको गलत बोला जा रहा है। आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। आप 360 और 360 भी ला सकते हो अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हो तो। कैसे पढ़नी है? सेकेंड टिप, डायग्राम्स के अंडर की लेबलिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, कुछ कुछ जगह होती है, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी, आपको दिखेगा कि ये चीज डायग्राम में लिखी है बट ये चीज टेक्स्ट में नहीं है, या डायग्राम में कुछ और लिखा है, टेक्स्ट में कुछ और लिखा है। बताऊं, एक एग्जांपल दूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोलना मीटिंग खत्म होने के बाद, वहां पे आपको दिखेगा पीपीएल और माइकोप्लाज्मा, जो हमारा सेल वाला चैप्टर है ना, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेल चैप्टर है, जो पीपीएल और माइकोप्लाज्मा। अब उनका साइज देखना, डायग्राम में साइज कुछ और लिखा है, टेक्स्ट में साइज कुछ और लिखा है। तो क्या होगा, क्वेश्चन अगर डायग्राम वाली लैंग्वेज से आया तो आपको क्या आंसर चूज करना है, जो डायग्राम में है। टेक्स्ट वाली लैंग्वेज से आया, टेक्स्ट में है, वो आंसर चूज करना है। तो आपको इतने डिटेल में पता होना चाहिए, इतने डिटेल में पढ़ना है आपको कि आपको एक एक चीज रटी हुई हो। इसी के साथ एक और चीज, टर्मिनोलॉजी रटना बहुत जरूरी है, टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि बायो में जो वर्ड्स हैं। अच्छा, एनसीईआरटी तो समझ में ही नहीं आती है सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपके टीचर हैं या कोई जो जिससे आप पढ़ रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे हैं। एनसीईआरटी तो इतनी प्यारी बुक है बायोलॉजी की कि आपने वो समझ ली तो आपको सब कुछ हो जाएगा। पर्सनली मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, और मैं बहुत ही जल्दी अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च करूंगा बायोलॉजी का। क्विक रिवीजन, मतलब क्विक आपकी बायोलॉजी 2 मंथ्स में सारी कवर हो जाएगी 11th-12th की। तो स्टे ट्यून्ड, आपको चलेगा पता। और वो कोर्स देखना आप, उसके बाद बताना आपको एनसीईआरटी समझ में आई या नहीं आई। एक चैलेंज दूं सब लोगों को। बहुत लोग होंगे जिनको लगता है कि एनसीईआरटी तो बहुत इजी है, एनसीईआरटी इज डैम इजी, 1-2 बार कर ली और क्या पढ़ना है इसमें। करोगे एक चैलेंज? चैलेंज इज ह्यूमन रेस्पिरेशन चैप्टर खोलना। ह्यूमन रेस्पिरेशन में मुझे बताओ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बताऊंगा, आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले मेरा चैलेंज सुनो। जिस भी इंसान को ये लगता है कि एनसीईआरटी बहुत स्टूपिड बुक है, एनसीईआरटी बहुत इजी बुक है, एनसीईआरटी क्या 2 बार पढ़ने में जाता है, उसके लिए स्पेसिफिकली चैलेंज है। ग्रुप पर आंसर करना है, पर्सनली मुझे मैसेज करना। योर चैलेंज इज, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जितनी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके, सिर्फ उसको यूज करके, बाहर की कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी है। यू हैव टू टेल मी हाउ मच ऑक्सीजन डज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज। क्वेश्चन दोबारा सुनो, हाउ मच ऑक्सीजन डज ऑक्सीजनेटेड ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज। आंसर इज 20 ml। मैं आपको आंसर ही बता रहा हूं, बट मुझे ये आंसर डिराइव करके दिखा दो एनसीईआरटी से, सिर्फ और सिर्फ। मुझे मत बोलना कि सर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ O2। एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके, एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन यूज करके ये आंसर निकाल के दिखा दो। अगर आपने निकाल दिया मतलब आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है। अगर नहीं निकाला तो समझ लेना कि एनसीईआरटी उतनी भी इजी नहीं जितनी आपको लगती है, और उतनी भी सिंपल नहीं है। इसका आंसर ना बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए यार, तो अब देखते हैं आप कर पाते हो नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप पे डालूंगा क्वेश्चन, सॉल्व करके बताना। और अगर बता दिया तो हैट्स ऑफ, और अगर नहीं बताया तो स्टे ट्यून्ड, मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, चैप्टर की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हैं जो टेक्स्ट में कहीं नहीं दी हुई, चैप्टर टेक्स्ट में नहीं है, समरी में दिया हुआ है। एग्जांपल दूं, बायोमोलिक्यूल्स की समरी देखना। बायोमोलिक्यूल्स में
नहीं, 95 to 100% नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ ml, कितना ml ऑटो कैरी करता है। चलो बाद में देखेंगे, इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा ये, टाइम लगेगा, तो आराम से सॉल्व करना इस सेशन के बाद। बायोमोलिक्यूल्स में एक लाइन लिखी है, देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। टेक्स्ट में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिख दिया है, बायोमोलिक्यूल की समरी में लिखा हुआ है। ऐसे हर एक चैप्टर की समरी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जो टेक्स्ट में नहीं है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो कई बार टेक्स्ट में नहीं होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। लैब मैनुअल, जो +1 +2 की लैब मैनुअल होती है एनसीईआरटी की, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आपको कोई बोल रहा है ना, वो इन सारी बुक्स को मिला के बोल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लैब मैनुअल, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की समरी। एनसीईआरटी ये सारे सोर्सेज से करनी है आपको, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन आते ही नहीं है। प्रीवियस 3 इयर्स पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 99 to 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, नोट्स अच्छे होने चाहिए। अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरा कॉन्सेप्ट वाले नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाओ। और अगर आपको चाहिए कि नोट्स अच्छे कैसे होते हैं, तो मैं अपने नोट्स मैंने खुद बनाए थे अपने टाइम पे, उनको मैंने डिजिटल फॉर्म में बना दिया है अपनी हैंडराइटिंग से ही, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको देखो, वैसे नोट्स बनाओ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स आपको मिले बुक की फॉर्म में, तो वो भी मैं बहुत जल्दी पब्लिश करवाने वाला हूँ, उनका लिंक भी आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आप खुद नोट्स बनाओ, खुद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप चाहते हो कोई अच्छे सोर्स के नोट्स हो, तो आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। चलो अब हम बात करते हैं, सिर्फ वो लोग रुकेंगे अब जो अपने ड्रीम्स को लेके बहुत सीरियस हैं। इफ यू आर नॉट सीरियस देन यू कैन प्लीज लीव। लेकिन अगर आपका डॉक्टर बनना ही ड्रीम है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट रुक जाइए। पर अगर हाँ, आप में से कोई ऐसा है कि नहीं यार, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, तो आप जा सकते हैं। जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिन्होंने कोई और अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी और चीज के लिए, वो लोग रुकेंगे। क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे कि सर तो अपना कोई कोर्स बेचने आ गए, सर भी बाकी बिजनेसमैन की तरह ये करने आ गए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस हैं और आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लगा कि मैंने सारी चीजें सही बोली हैं, तो सिर्फ रुको, 5 मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से और फिर डिसीजन लेना, ठीक है? तो जो टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट जरूरी होता है, टेस्ट के साथ डिस्कशन जरूरी होती है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट एंड डिस्कशन। एंड आपको जान के हैरानी होगी, नीट पीजी के लिए, जैसे नीट यूजी एमबीबीएस के लिए होता है ना, नीट पीजी एमडी या एमएस में एडमिशन के लिए होता है, वहां पे टेस्ट एंड डिस्कशन जो होती है वो बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मानी जाती है। पता क्या होता है? वहां पे 3 घंटे का टेस्ट लेता है कोई भी इंस्टीट्यूट, फिर उसकी 10 से 12 घंटे 10 to 12 आवर्स एग्जॉस्टिव डिस्कशन कराते हैं जो भी एक्सपर्ट्स हैं। तो 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स की डिस्कशन होती है। एंड इस टीएनडी बोलते हैं इसको, टेस्ट एंड डिस्कशन, इसके अलावा हम बोलते हैं कोई सिलेक्शन ले ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट नीट यूजी में भी कोई भी इंस्टीट्यूट पीरियड फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट इसको नहीं कर रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछना उनका पीजी में सिलेक्शन किस वजह से हुआ था, वो टीएनडी बोलेंगे सबसे ऊपर। सेम चीज, क्योंकि मैं एमबीबीएस करके आया हूं, तो मैंने भी टीएनडी सेशंस अपने टाइम पे लगाए हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, तो मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको रेप्लिकेट किया। एंड रिजल्ट आपके सामने, हार्दिक ने 690 स्कोर किया, दीप सिमरनजीत ने 682 स्कोर किया, 671 दो लोगों ने स्कोर किया, 658 दिव्या ने स्कोर किया। दिव्या हमारे साथ आज है, अभी 5 मिनट बोलेगी, वो आपके साथ शेयर करेगी। तो वो ही लोग, उन लोगों ने मुझे बोला कि सर हम इसको पूरे इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं, कि कोई भी नहीं कर रहा है और इतने सारे बच्चे हैं जिससे बेनिफिट होंगे, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज, बहुत ही लो कॉस्ट प्रोग्राम है। तो ये मत सोचना आप कि हम कोई बहुत ही हाई फाई पैसे ले लेंगे और आपको हम लूटने आ गए हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा यार, बहुत ही लो कॉस्ट प्रोग्राम है। और सिर्फ टीएनडी नहीं है, टीएनडी के साथ हमारी एक ऐप है स्कोबोटिक, जिसपे आपको हाई क्वालिटी लेक्चर्स हर एक टॉपिक के मिलेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। साथ में आपको मेंटोरशिप के सेशंस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हर 2 वीक्स के बाद। हमारे जो रिसेंट ईयर टॉपर्स हैं, हार्दिक है 690, दीप है 682, मुनीश 671, महक 671, आयुषी 658 एंड दिव्या 658, ये लोग आपके साथ मेंटोरशिप सेशन लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है या नहीं है, क्या चीजें आप अवॉइड कर सकते हो, क्या आपको अलग करना पड़ेगा, ये हर 15 डेज में होगा। ये भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो जो टीएनडी सीरीज है उसका वैसे कॉस्ट 2499 है, पर अगर आप ये सेशन खत्म होते ही ग्रुप पे आपको लिंक मिल जाएगा,
अगर आप अभी पे करते हैं 31 दिसंबर में, अभी आप नेक्स्ट 30 मिनट्स में पे करेंगे, तो आपको ये सारा जो पैकेज है 1999 में मिल जाएगा। 1999 में आपको TND स्कोबोटिक स्मार्ट बुक्स, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमारा मेंटोरशिप सेशन फ्री मिलेगा बिल्कुल। तो 1999 बहुत ही लो कॉस्ट है। आपको ग्रुप पर दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा और UPI नंबर मिल जाएगा, आप उसको पे करें। और जो कल टेस्ट है नीट 2022 के लिए, हमारा फर्स्ट टेस्ट कल होने वाला है, आप उसको अटेम्प्ट करें। टेस्ट जो होगा 9 o'clock को AM 9 AM को लाइव हो जाएगा और 9 AM नेक्स्ट डे तक लाइव ही रहेगा। तो टेस्ट आप 24 आवर्स में, आपको 24 आवर्स के अंदर आप कभी भी 3 आवर्स के मिड में बैठ के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप 3 आवर्स में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। फिर टेस्ट की जो डिस्कशन होगी वो एकदम नहीं होगी कि 3 आवर्स में एकदम आपको बिठा कर डिस्कशन कर दी। नहीं यार, हमें पता है कि आप लोग 3 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट का रिजल्ट नेक्स्ट डे आएगा, तो हम रिजल्ट के बाद सिर्फ 1 घंटा एक सब्जेक्ट की डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जूलॉजी की डिस्कशन मैं कराऊंगा, पर्सनली मैं ही आऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए थे कहां से किए थे, कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, क्या ये हमेशा सही होगा। हर एक चीज बहुत एग्जॉस्टिवली डिस्कस होगी। फिर एक दिन के गैप के बाद नेक्स्ट डे 1 घंटा डिस्कशन होगी फिजिक्स की, जो हम में से ये सारे नीट टॉपर्स हैं, इन्हीं में से कोई कराएगा। सेम हर एक चीज, एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन बहुत एग्जॉस्टिवली डिस्कस होगा। फिर एक दिन के गैप के बाद केमिस्ट्री डिस्कस होगी। तो जो भी ये डिस्कशन होगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा बर्डन होने वाला है और आपको ऐसा लगेगा कि यार 3 घंटे में टेस्ट देने के बाद 3 घंटे डिस्कशन कैसे लगाऊंगा। नहीं, डिस्कशन लगातार नहीं लगानी है, हर 10 डेज में एक टेस्ट है। तो 10 डेज में सिर्फ 3 आवर्स हम इवनली स्पेस कर देंगे कि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और आप डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुन पाए और आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे टॉपर कैसे सोचता है और आप उसकी तरह ही सोच के अपनी सिलेक्शन निकाल लें। तो जो लिंक है, ये वेबिनार खत्म होते ही आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी। और जो लोग ये लाइव सेशन नहीं देख पा रहे हैं, जो यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये आपको जो लिंक है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 मंथली पे करना है नहीं, 1999 वन टाइम है। अब जब तक नीट नहीं हो जाता, नीट 2022 या 2023, तब तक हम आपके लगातार टेस्ट लेंगे और सिर्फ 1999 में ही होगा। इसके अलावा कोई एक पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। अभी हमने जो टेस्ट डिजाइन किए हैं उन 19 टेस्ट हैं, 9 पार्ट सिलेबस, 9 फुल सिलेबस, और हमने एंड कर दिया है अप्रैल में। हमने फर्स्ट वीक ऑफ मई को ध्यान में रख के बनाया था, लेकिन जो नीट 2022 है मोस्ट लाइकली डिले हो चुका है, वो अगस्त सितंबर से पहले नहीं हो रहा है। तो हम एक्स्ट्रा टेस्ट भी लेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट हम हर वीक लेंगे और ज्यादा लेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपसे हम कभी और एक्स्ट्रा पे नहीं मांगेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगेंगे कि क्योंकि हमने 19 सब्जेक्ट बोले थे, 19 टेस्ट बोले तो अब हम 50 टेस्ट दे रहे हैं तो अब एक्स्ट्रा पे करो। नहीं, अगर हम 50 छोड़ो 100 टेस्ट भी लेंगे ना, तब भी जो फीस है वो 1999 ही रहेगी। आपसे इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करवाया जाएगा। जो बुक्स मिलेंगे वो घर पर डिलीवरी होगी क्या? हाँ, जो आपका बुक्स का लिंक है वो अमेजोन का है, हम आपको डाल देंगे थोड़े दिनों में। जो भी स्टडी मटेरियल है, मेरे अपने नोट्स हैं, वो अमेजोन के थ्रू आप मंगवा सकते हो। ठीक है, कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि दिव्या एक बार आए और दिव्या आपको ये बता पाए, जितने भी आप में से टॉपर्स हैं या इवन जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो टेस्ट है नीट है उसको निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दिव्या रिक्वेस्ट। हाँ, हेलो, माय नेम इज़ दिव्या। आई स्कोर्ड 658 इन नीट 2021 और मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। +1 +2 में मैंने तैयारी की थी, बट बहुत सारी गलतियां मुझसे हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं स्कोर अच्छा कर पाई। उस टाइम मेरे 530 थे जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये सेकंड अटैम्प्ट था, इसमें मेरे 658 है। तो आज सर ने मेरे को बोला कि जो भी गलतियां करी है वो बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि आप वो गलतियां ना करो, आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छा स्कोर करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले पाओ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने जो गलतियां +1 +2 में करी थी, सबसे बड़ी गलती थी एक तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी अच्छे से। मेरा ये रहता था कि मैं एक हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ चुकी हूँ, पर अगले हफ्ते क्या रहता था कि नहीं आज मन नहीं है, तो कोई मूवी देख ली या फिर कुछ और काम कर लिया, पढ़ाई पर उतना ज्यादा फोकस मेरा नहीं रहा था। तो कंसिस्टेंसी है पहली गलती। दूसरी गलती थी कि जो डाउट्स थे मेरे, जैसे
आपको पता ही है नीट कोई मतलब नीट का सिलेबस काफी है, अगर आप प्लस वन प्लस टू दोनों का मिक्सअप करके देखें, बट आप उसको बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, मतलब इतना वो नहीं है, बर्डन नहीं लेना है आपको। बट मेरा क्या था, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बनती थी, तो फिर डाउट्स वगैरह के लिए भी टीचर से उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा था मेरा। तो टीचर से इंटरेक्शन जितना कम होता चला जाता है, तो उतनी आप अपने आप को एनालिसिस आपकी जो है वो कम रहे, क्योंकि टीचर से आप इंटरेक्ट रहोगे तो आपको बताते रहेंगे कि तू यहाँ पर गलती कर रही है, या ये इन चीजों को ऐसे सोल्व कर। तो इंटरेक्शन मेरा थोड़ा कम हो गया था, तो वो भी मेरी गलती थी। डाउट्स मतलब अगर सर ने क्वेश्चन दिया 50 और आपके हो पा रहे हैं 45 क्वेश्चन, बट 5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुए और आपने वो डाउट सर से नहीं पूछे, आपको लगता है कि 45 क्वेश्चंस तो आपके हो चुके हैं, बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 45 क्वेश्चंस तो आपको आते ही थे, उनको पूछना ना पूछने से कोई लेना देना नहीं है। बट 5 क्वेश्चन क्या पता वही उसमें से किसी का कोई कंसेप्ट नीट में आ जाए, तो 5 क्वेश्चन को डाउट सोल्व करना मतलब जरूरी है कि वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। तो जब भी आपके 50 क्वेश्चन करने का कोई फायदा अगर आप 5 क्वेश्चन का डाउट्स लोगे अपने टीचर से। तो डाउट सॉल्विंग, टीचर से इंटरेक्शन और कंसिस्टेंसी, यही कुछ मेरी गलतियां थी, तो ये सब आपको नहीं करनी है। और नीट कोई मतलब ये नहीं यार कि सबको ऐसा लगता है कि नीट क्लियर कर लिया, वाह मुझे पता नहीं कैसे हो गया, इसने बहुत हार्ड वर्क करा होगा। देखो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ये सब बोलते हैं, बट ये नहीं कोई बताता कि स्मार्ट वर्क है क्या। एक्चुअली स्मार्ट वर्क क्या है? हार्ड वर्क प्लस आपकी जो भी प्लानिंग है, और साथ में आपके इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उन सबको अपने माइंड में रखना, अपने आप को एनालाइज करना, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना। क्योंकि लाइफ है यार, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम पर्सनल भी आएंगी, प्रोफेशनल भी आएंगी, कुछ भी होगा, मतलब कभी चीजें समझ में नहीं आएगी, टॉपिक मुश्किल लगेगा। इन सब की प्लानिंग करना, हार्ड वर्क करना, इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, और साथ ही साथ नीट सिर्फ एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का काम है। नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। अगर आपकी वो अच्छी होगी तो नीट आपका आराम से क्रैक हो सकता है। इसके लिए आपको बस अपने क्वेश्चन बैंक बढ़ाने पड़ेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, बाकी सर ने तो सब कुछ आपको बता ही दिया। इन सब चीजों को ध्यान में रखो और करते रहो, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपना आराम से बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू दिव्या। दिव्या ने आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई यार, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो अब फटाफट से Q&A सेशन ले लेते हैं। तो एक क्या कहते हैं, भाविक बोल रहा है सीरियसली गोना बी वेरी बेनिफिशियल, जॉइन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग अबाउट TND। थैंक यू। एंड सीरियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। आपको चलेगा पता जब आपका सिलेक्शन होगा और बाकी लोगों का नहीं, तब देखना क्या सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर था, और वो TND ही निकलेगा। चलो बाकी लोग क्या पूछ रहे हैं कि 1,999 मंथली है। नहीं, मैं बता ही चुका, मंथली नहीं है, वन टाइम फीस है। फॉर नीट 2023 एस्पायरेंट्स भी है, 1,999 ही है। तो अगर आप 11 टेस्ट आपके अभी होंगे, और नेक्स्ट जो आपके और टेस्ट होंगे 20 से 25 टेस्ट नेक्स्ट ईयर होंगे, वो भी इसी के अंडर है। आपको भी कोई और पे कभी नहीं करना है। ठीक है, कितने मंथ्स की है? जब तक नीट 2022 नहीं हो जाता है तब तक 2022 वाले सब्सक्रिप्शन चलेगी, और 23 नीट होने तक 23 वाले सब्सक्रिप्शन चलेगी। तो आपका मंथ्स मत छोड़ो, जब तक नीट नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। बुक्स की अलग चार्जेस हैं। हाँ, जो बुक्स का थोड़ा बहुत हमारा पब्लिशिंग कॉस्ट है, और जो डिलीवरी कॉस्ट होगा अमेजोन का, वो ही आपको देना होगा, कोई और उसके अब चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, राहुल जो बोल रहे हैं, हाँ यार, अगर आप अलग से लेना चाहते हो टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज, तो आपको अलग से करना पड़ेगा। सोर्सेज, फिजिक्स मॉड्यूल प्लस HCV, गुड, बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। HC वर्मा इज अ वेरी गुड बुक, HC वर्मा बहुत अच्छी बुक है। देन केमिस्ट्री आप कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? मॉड्यूल प्लस MS चौहान। MS चौहान ऑर्गेनिक के लिए काफी अच्छी बुक है, और मॉड्यूल करो तो बहुत अच्छा है। बायोलॉजी MTG फिंगर टिप्स एंड NCERT। हाँ, थियरिकल सिर्फ NCERT, और क्वेश्चंस के लिए आप फिंगर टिप्स के साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, डॉक्टर अली कर सकते हैं। डॉक्टर अली काफी अच्छी बुक है, NCERT बेस्ड बुक है, तो इन दोनों बुक में से कोई एक बुक कीजिए। टिप्स की फिजिक्स के टिप्स, ओके। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है महक ने, जिसने स्कोर किया 175 आउट ऑफ 180 नीट 2021। उसकी वीडियो हमारे जेनेसिस डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, तो वो देखना कि फिजिक्स उसने कैसे की थी। मैं बोलूंगा फिजिक्स पढ़ने से नहीं आती है, समझने से आती है। फिजिक्स क्लास में ध्यान से समझो, टीचर जो बोल रहा है एक एक चीज समझो, और जितना जल्दी उसके रिवाइज करो, जितना जल्दी उसके क्वेश्चन करो, बस यही है फिजिक्स की ट्रिक। अगर आप डिले करते रहोगे, फिजिक्स आपकी वोलेटाइल है, उड़ती चली जाएगी। टाइम टेबल फॉलो करते हैं आप? टाइम टेबल आपको क्या करना है, व्हेन इट कम्स टू फॉलो देम, कोई बात नहीं, आप टाइम टेबल बनाते रहो, फॉलो हो ना हो डजंट मैटर, आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होती रहेगी यार, फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है,
जो आपका क्या कहते हैं पेमेंट लिंक है वो अभी हमारे चैनल पर आ जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वैसे चैट पे भी आ चुका है, वरना तो हम व्हाट्सएप उस पर जो हमारा ग्रुप बना है टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी अभी आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करो और जो यूपीआई नंबर आ रहा है उसी पे आप स्क्रीनशॉट जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ, आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लिख भेजना है, ठीक है। जो भी आप पेमेंट करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ आप स्क्रीनशॉट उसका इस नंबर पे कर देंगे, मैं ग्रुप पे भी ये नंबर डाल दूंगा। आप इस पे पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है और अपनी डिटेल्स, अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या क्वेश्चंस हैं? और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल फिजिक्स। नहीं, फिजिक्स के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है यार, फिजिक्स में तो आपको समझाना ही पड़ता है, फिजिक्स की ट्रिक्स बड़ी मुश्किल है, फिजिक्स आपको जब तक समझ में नहीं आएगी आप नहीं कर पाओगे। एम्स में मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए? परसेंटेज वाइज नहीं है, पहले एम्स का टेस्ट अलग होता था, अब नीट के थ्रू ही सिलेक्शन होती है, तो नीट में आपको टॉप 50 में रैंक लेनी पड़ेगी अगर आप एम्स में सिलेक्शन चाहते हैं तो। आई एड एक्स्ट्रा थिंग्स एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स और शुड स्टार्ट मेकिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप, वट एवर वर्क्स फॉर यू। अगर आप एनसीईआरटी में ऐड करना चाहते हैं एनसीईआरटी में कीजिए, आप अलग हैंड रिटन नोट्स लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू आप वो कीजिए, किसी और की बात सुनने की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा। सजेस्ट ऐसा बेस्ट टाइम मैनेजमेंट प्लान। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अपना डे टू डे आवरली टाइम लिखो, किस टाइम टू किस टाइम आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल 7 to 8 आप क्या कर रहे हो, 8 to 9 आप क्या कर रहे हो, वो टाइम देखो और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि आप कौन सा टाइम किस सब्जेक्ट को देने वाले हो और कहां से करने वाले हो। मैं एक टेम्पलेट टाइम मैनेजमेंट प्लान बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल पर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, क्या एक आइडियल टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, टाइम प्लान होना चाहिए, वो भी मैं बना दूंगा। आप बस करने वाले बनो यार, मैं हर चीज करने को रेडी हूँ, आप सिलेक्शन लेने वाले बनो, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगा। I'm not able to solve module questions, but whenever teacher teaches in class, I am able to solve all those questions. Concepts are also very clear, but not able to solve module. Losing interest in physics, ये गलती मत करना। फिजिक्स तो भाई मेकर, रैंक ब्रेकर और रैंक मेकर है, इंटरेस्ट मत लूज करना। आप क्या करते हो, आपको टेस्ट क्लास खत्म होते ही विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स रिवाइज कर लेना है। क्लास खत्म 2 बजे हुई है, 2:30 बजे रिवीजन कर लो फटाफट से, 3 बजे क्वेश्चन करने बैठ जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे। 1,999 कब तक देना होगा? नेक्स्ट 30 मिनट्स तक, जो लिंक आ चुका है नेक्स्ट 30 मिनट्स तक वैलिड है सिर्फ वो 1,999 का। उसके बाद फिर आपके जो चार्जेस हैं वो 2,499 हो जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी के अभी जैसी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद 30 मिनट्स काउंट होंगे, तभी तक वो लिंक काम करेगा। हिंदी मीडियम में टेस्ट अवेलेबल करा देना, अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, बट विल मेक श्योर कि जो हमारा नेक्स्ट जो भी मटेरियल होगा वो हिंदी मीडियम में भी हो। बायोलॉजी के लिए बताएं, एनसीईआरटी रीड करते हैं पर समझ नहीं आती है सर, तो फिर आपको समझाने वाला टीचर चाहिए यार। तो फिर मेक श्योर आपके लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा, स्टे ट्यून्ड। मेरा जो एनसीईआरटी का एक मेरा बायो का पूरा कंप्लीट सिलेबस कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, वो ज्वाइन करना है एक बार, फिर देखना कैसे नहीं समझ में आती है एनसीईआरटी आपको। बायो ही आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा मुझसे पढ़ने के बाद, ये मेरी गारंटी है। हाउ मेनी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन? मार्क्स नहीं होता है, रैंक पे बेस करता है। 705 टू 710 तक 50 रैंक चली जाती हैं, तो 705 एटलीस्ट 710 इतना तो स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 720 अगर आप एम्स लेना चाहते हैं। हाउ टू डील विद पेरेंटल प्रेशर? पेरेंट्स को तो यार आपको बोलना पड़ेगा, पेरेंट्स को आप सेशन मेरे साथ करवाइए बहुत जल्दी ना। मैं एक और वो लेके आ रहा हूँ, कोलएक्सपी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे लाइव मेरे सेशन बुक करके आप मुझसे लाइव बातें कर सकते हैं, 1-on-1। तो वहां पे अपने पेरेंट्स से सेशन बुक करके आप मुझसे बात करा सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको बना पाऊं, वरना आप अपने पेरेंट्स को मनाइए कि कैसे जो आप कर रहे हैं वो कितनी हाई प्रेशर चीज है और उसके लिए उनका सपोर्ट चाहिए, ना कि उनकी आपको मुश्किलें चाहिए। डेली क्लास लगेंगी, क्लासेस के बारे में आपको सब डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सब जगह मिल जाएगा। तो अभी मत टेंशन लो क्लास की, अभी जो टीएनडी सीरीज है, टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज है, इसको ज्वाइन करो जितना जल्दी कर सकते हो। आई एम अनेबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बट आई नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। नो यू डोंट, इफ यू कांट सॉल्व क्वेश्चंस यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स पीरियड। कॉन्सेप्ट्स आता है नहीं आता उसका मार्क ही आपके क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आता है। टीचर के पास दोबारा जाइए तभी होगा। Okay, I'll share all the content of Telegram group on WhatsApp group. Okay, all right. बायो बिल्कुल नहीं आती, 11th का सिलेबस बिल्कुल नहीं हुआ है, टेंशन मतलब बायो तो यार मैं बोलता हूँ मेरे सामने गधा ले आओ, जो मैं बोलूंगा वो पढ़ेगा, मैं 350 स्कोर एक गधे के मार्क्स करा दूंगा। 350 मैं बोलता हूँ एक गधा भी कर लेगा, जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उतना पढ़ ले तो
वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। बायो की तो टेंशन ही छोड़ दो, फिजिक्स है आपका जो फ्रेंड होना चाहिए, फोन नहीं, उस पर फोकस करो। बायो तो जब मैं क्लासेस लूंगा ना, 2 महीने में मैं आपकी दोनों सब्जेक्ट की, दोनों बॉटनी और जूलॉजी दोनों ईयर की करा दूंगा, और उसके बाद तो आप बायो 350 मिनिमम स्कोर लेके आओगे। ओबीसी कितनी रैंक चाहिए एम्स में जाने के लिए? लगभग इतना ही रहता है, जनरल एंड ओबीसी कट ऑफ लगभग सेम रहती है, तो आप लगा लो 70 80 100 रैंक एट मोस्ट। उसके बाद एम्स दिल्ली मिलना मुश्किल हो जाता है। आई एम इंटरेस्टेड, कब से स्टार्ट होगा बायोलॉजी क्लास? बायोलॉजी क्लास के बारे में चल जाएगा पता यार, मोस्ट प्रोबेबली अभी कुछ विद इन अ फ्यू मंथ्स स्टार्ट होगा। जब भी होगा आपको सारा चल जाएगा पता। मेक श्योर आप हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। यूट्यूब चैनल का नाम इज जेनेसिस डिजिटल, मैं लिख देता हूं, जेनेसिस डिजिटल इज द यूट्यूब चैनल्स नेम, एंड जेनेसिस डिजी ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम। आप सर्च करोगे डिजिटल डिजी कुछ भी करके आपको मिल जाएगा। फिजिक्स एयरप्लेन की तरह ऊपर से चली जाती है, एयरप्लेन को लैंड कराओ, अपने अंदर से क्रॉस कराना है, ऊपर चली गई ना, बायो नीट भी ऊपर चला जाएगा, फिजिक्स के बिना नीट हो ही नहीं सकता है। आई कैन डू फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो आप केमिस्ट्री करो फिर। केमिस्ट्री आपको ध्यान से सुननी है, रिवाइज जितना जल्दी उसको उतना जल्दी करना है, क्वेश्चन जितना जल्दी उसको उतना जल्दी करना है, सेम फॉर्मूला है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को एंड करते हैं। आपको कोई और डाउट हो तो फिर हम एक सेशन कोई बात नहीं बाद में भी रख लेंगे, और जो हमारे मेंटोरशिप सेशन है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्टर कर लिया TND सीरीज के लिए। तो अब जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाने वाला है, और 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। UPI भी कर सकते हैं आप, और उस लिंक पे जाके भी कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स जरूर उस नंबर पे शेयर कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।